Hello student, so welcome back once again and this is the last video on the chapter polynomial. ठीक है, ये अंतिम वीडियो होगा आपका। जो एक्सरसाइज 2.2 हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और जो रिमेनिंग है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर था, थर्ड आपका है 6x², ये तो हो गया था। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये दिया है पॉलिनॉमियल। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके जीरोज हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए, जब इसमें c वाला टर्म है ही नहीं तो इसमें एक हमें कॉमन दिख रहा है u क्या है, और 4 भी हो जाएगा। 4u अगर हमने यहाँ कॉमन लिया तो बचेगा क्या, u प्लस 2, ये हो गया। अब इसके जीरोस हमें लिखने हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 4u = 0, इट मीन्स u 0 हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर आप u + 2 = 0 लिखेंगे, यानी u इक्वल क्या आएगा, -2, इट मीन्स 0 एंड -2 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इसके अगर ABC की वैल्यू के हेल्प से अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसके अगर आप सम करेंगे s क्या होगा, 0 -2 यानी -2 आ रहा है, और प्रोडक्ट 0 × -2 यानी 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट जो होते हैं, ABC की बात अगर की जाए, इसमें ABC की वैल्यू क्या आएगा, A इक्वल दे रखा है 4, B इक्वल दे रखा है 8, C क्या है, 0 है। ठीक है, अगर इसके दो रूट अल्फा बीटा हैं तो उनके सम क्या आते हैं, -b/a यानी -8/4 यानी -2। इनके प्रोडक्ट क्या आएंगे, c/a। आपका c क्या है, 0 है। देखिए, ये दोनों वैल्यू देख लीजिए और ये दोनों वैल्यू देखिए, दोनों क्या हैं, सेम है, यानी यही इनके कोफिशिएंट के जो रिलेशन है ये शो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखिए, t² - 15, ये आपका 5th नंबर है। इसको अगर आप क्या करेंगे, इसका जीरोज हमें निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है, a² - b² क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं t - √15 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, t + √15 एंड सेकेंड t - √15। ठीक है, अब इसके जीरोस की बात होगी तो यानी t इक्वल क्या आ जाएगा, -√15 एंड √15। इसके ये दो जीरोस हो गए। समझ में आ रहा है। अब देखिए, इनके जीरोस का सम क्या आएगा, 0 आएगा, और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या आएगा, -15 आएगा। समझ में आ रहा है। इसमें अगर ABC की वैल्यू आप लिखेंगे तो A = 1, B = 0 एंड C = -15 है। समझ में आ रहा है। अगर इसके दो रूट अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा यू कैन राइट -b/a, एंड ये है क्या, b 0 है, इट मीन्स 0। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप करोगे तो c/a, c क्या है, -15/1। ये क्या दोनों सेम नहीं है, देखिए
सेम है, तो ये इसकी रिलेशन की हेल्प से हम इसको शो भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो हो गया। सेकेंड है जो क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, और पॉलिनोमियल कह रहा है आपको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसको कैसे लगाएंगे? आपका क्वेश्चन नंबर 2, पहला इसने दे रखा है 1/4 एंड -1। अब ये दिया क्या है? लैंग्वेज को आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि लैंग्वेज में दिया क्या है। लिखा है कि इसके जीरोस का सम दिया हुआ है। इट मीन्स इफ वी लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है इसने 1/4। समझ में आ रहा है? और इसका जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, ये -1 दे रखा है। क्या दिया है? -1। समझ में आ रहा है? हमने आपको डिस्कस किया था अगर अल्फा बीटा कोई रूट्स दिया हो तो आप कैसे लिखेंगे पॉलिनोमियल, के एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, यही तो लिखते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे, सो यू कैन राइट इन दिस वे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखेंगे। अब क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, सीधा आंसर मिलेगा। तो क्या होगा कि इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स एंड प्लस -1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ठीक है, जब भी आपको अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस टाइप में दिया हो तो इसको आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर करना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर इसका आप एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, k/4 एंड 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 फॉर k = 4। क्या होगा ये, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और यही आपका आंसर है, यही आपका पॉलिनोमियल है। पहले के लिए क्या दे रखा है कि इसके जीरोस का सम दे रखा है और पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रही है? सिंपल है या कुछ अलग है? समझ में आ रहा है ये? चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गया तो फिर कैसे लगेगा ये तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका दे रखा है √2 एंड 1/3 दे रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सिंपल है, इससे सिंपल क्या होगा? चलिए, दूसरा दे रखा है, यहीं पर मैं लिखता हूं, जो सेकंड नंबर है वो दे रखा है आपका √2 एंड 1/3। सो हाउ यू कैन राइट एंड हाउ यू कैन फाइंड द polynomial if their sum of zeros and product of zeros is given। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर क्या, अगर अल्फा बीटा है इसके जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है 1/3।
अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, एक एक वैल्यू को रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भी आएगा, बट यहाँ से आपको सीधा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे आप, यहाँ से अगर आप लिखेंगे के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, समझ में आया? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, इट मीन्स यू कैन राइट के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3। हमने क्या कहा था, अगर इधर कोई भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो एलसीएम लेकर के उसका सेटलमेंट करेंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका k/3 एंड 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉर k = 3, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ लिखिए बेटर रहेगा, फॉर k = 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज द पॉलिनोमियल whose sum of zeros is root 2 and product of zeros is 1/3। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए अगला दिया है 0 रूट 5, मैं यही लिख दूं क्या? नहीं, 0 रूट 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्ड नंबर है ये, 0 एंड रूट 5, 0 रूट 5 दे रखा है। तो कैसे लगाएंगे आप? ये क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपका 0 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है रूट 5, और आपको फार्मूला यही है, क्या आ जाएगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 है, यानी सेकेंड टर्म 0 हो गया। ठीक है, माइनस 0 प्लस ये क्या आ जाएगा, रूट 5 दे रखा है। सो यू कैन राइट कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, तो आपका पॉलिनोमियल फॉर k = 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ठीक है, इसका एक तो एक्स स्क्वायर एक तो 0 दे रखा है, दूसरा रूट 5 दे रखा है, तो इसके जो पॉलिनोमियल है क्या वो यही आएगा या कुछ डिफर करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ठीक है, सही है, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया है? देखिए 3 क्वेश्चन और हैं, एक ये भी है, फोर नंबर क्या है, वन दे रखा है। 4 नंबर 1 यानी अल्फा प्लस बीटा = 1 एंड अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है। आपको फार्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, रखिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 है, यानी माइनस एक्स प्लस 1 फॉर k = 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज द आंसर। देखिए कितना सिंपल है। अगर आपको ये फार्मूला ना पता हो तब तो आप क्या करेंगे,
वैल्यू को रखेंगे, कैसे निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, बट हमें जब पता है तो हम क्यों उधर जाएं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी तक कोई डाउट है क्या? अभी तक कोई डाउट है? चलिए लास्ट आपको डिस्कस कर देते हैं, जिसमें दे रखा है 6 नंबर 4 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है। ठीक है, फार्मूला आपको पता है। इसमें कोई डाउट है क्या? अभी यही होता है पॉलिनोमियल के लिए। वैल्यू को रखिए, फॉर k इक्वल 1 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। समझ में आया? इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपको दूसरी बुक से करा दी। तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हमने इसमें टैकल कर लिया। ठीक है, आपको हमने बताने का प्रयास किया। सभी जो क्वेश्चन थे इसमें, कुछ और हैं जो दूसरी बुक से भी हम सोच रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। अभी तक कोई डाउट है क्या? चलिए, एक क्वेश्चन है 6x² - 3। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। (6x² - 3) अब क्या करना है आपको? इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप? वही हमने फिर रिपीट किया, a² - b² का जो आपको फार्मूला पता है उसी के अनुसार इसका सेटलमेंट करिए। सो जस्ट यू सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फार्मूला a² - b²। ठीक है, तो ये क्या आएगा? रूट 6x का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अगर इसको ब्रेक करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। समझ में आया? अब क्या करना है आपको? दोनों का सम करना है एंड नेक्स्ट दोनों को माइनस करना है। अब अगर इसके जीरोस चाहिए, यानी रूट 6x प्लस रूट 3 इक्वल जीरोज हमें लिखना होगा। रूट 6x इक्वल माइनस रूट 3 लिखना होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से अगर x को लिखेंगे तो माइनस रूट 3 अपान ये रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? (1/2), यानी x की जो वैल्यू आएगा -1 अपान रूट 2 हो गया। एक x तो ये आ गया। क्या आ गया? एक x की वैल्यू -1/√2। इन द सेम वे वी कैन राइट, क्या अगर ये है तो ये है तो क्या होगा? बस ये माइनस है तो वहां प्लस आ जाएगा, और क्या, यही तो होगा।
दूसरा कुछ थोड़ी होने वाला है। एक रूट आ गया -1/√2, दूसरा आ गया +1/√2। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गए, इसके रूट्स निकल गए। अगर दूसरा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, जैसे कोई दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका हमें निकालना है ज़ीरोस, तो कैसे निकालेंगे आप? बहुत सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए होंगे उसी में से आपको फाइंड आउट करके निकालने रहेंगे, ठीक है। और क्या रहेगा उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा 1 मार्क्स का। देखिए ये जो, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, उसके सम दिए हुए थे और उसके प्रोडक्ट दिए हुए थे, ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आपको एक जनरल में ही बताते हैं। जैसे अगर ax² + bx + c दिया हुआ है क्या, ठीक है, कुछ जनरल बातें हैं, थोड़ा सा उसको समझिए बस क्या है, और ये आपके एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, आपको पता है? यू नो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सो व्हाट इज px इज इक्वल ax² + bx + c, ये होता है, ये आपको पता है, जस्ट यू नो द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये बात समझने वाली है, इसके दो ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा है और बीटा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन ये है α² + β² की वैल्यू क्या आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये कोई पॉलिनोमियल होता तो इसके आप जीरोज निकाल लेते अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट करके आप सीधे आंसर निकाल सकते थे। बट ये जनरल फॉर्म है, तो इसमें थोड़ा सा जो आपको हमने पिछले क्लास के कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था, ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, अगर ये अल्फ़ा बीटा है यानी अल्फ़ा + बीटा = (b/a) और अल्फ़ा × बीटा = c/a, हमारे पास यही दो वैल्यूज़ और दो इक्वेशन और दो कंसेप्ट है कि हम इसको फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c, ठीक है। अब ये α² + β² को हमारे पास क्या है, जैसे हमने लिखा अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया -2 अल्फ़ा बीटा। इन दोनों को अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें α² + β² मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए इधर हम वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, α² + β² + 2 अल्फ़ा बीटा, ऑलरेडी यहाँ पर है -2 अल्फ़ा बीटा, ये कट गया तो बचा क्या, α² + β²। तो हमने जो सेटलमेंट किया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट, द गिवन कंडीशंस। तो ये आपको जानना है। चलिए, अगर अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -b/a है तो रखिए यहां पर, और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू c/a है। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो b² a² - 2c/a,
ये होगा कि नहीं होगा। अब एक तो आप तो यही छोड़ दीजिए कि मतलब यही हो गया, बट ये नहीं करना हमें क्या करना है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, माइनस ए से ए ही कटेगा, ए रह जाएगा, तो यानी 2ac हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू पता हो तो हम डायरेक्ट यहाँ रख करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एक और देखिए इसमें, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब आपको पता है, अगर अल्फ़ा बीटा पता है तो आप सीधे वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए, आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर जनरल फॉर्म है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैसे करेंगे आप इसको देखिए। अगर हम ये एलसीएम लिए तो अल्फ़ा बीटा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होगा कि नहीं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हमने ये सेटलमेंट लिखा था। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ये है, समझ में आ रहा है। मैं इसी को यूज़ करता हूँ, तो ये मिलेगा क्या, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर मिल गया। अपान में है आपका अल्फ़ा इंटू बी, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है c बाई ए, तो c बाई ए को सब्स्टिट्यूट करिए। अब इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए a अपान c, सो यू कैन सी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ac। तो ये आ गया अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा का वैल्यू। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कुछ। ठीक है, हम छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट रिमेनिंग वैसे है नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये ना लगे कि वो कैसे आएगा, तो हम डिस्कस करते हैं कैसे नहीं आएगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये समझ में आ गया दोनों, चलिए now the question is, if alpha and beta be the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, so find the value of alpha cube plus beta cube। अब ये क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, हमारे पास तो दो ही आर्गुमेंट है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अगर इसको भी सेटलमेंट करना होगा, सो वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। हमने डिस्कस किया था a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है, तो इस तरीके से आया। देखिए इसको ब्रेक करिए, यानी a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab, मतलब अल्फ़ा बीटा में हमने लिख दिया अल्फ़ा बीटा ही देखिए, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस ये प्लस है, कैंसिल होगा, बचेगा क्या, जो हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है क्या है, माइनस बी बाई ए। सो इट मीन्स हियर वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा c by a, and alpha plus beta again minus b by a. Now just you simplify and you will get what is the exact value of alpha cube and plus beta cube. ठीक है, so open the bracket, minus b cube upon a cube, minus minus plus, so you can write 3bc upon a square. Now just you take LCM of a cube and a square, so you will get LCM is a cube, so you can write in this way, a cube minus b cube plus, now a square, so here a is remaining, so we multiply that, we can write here 3abc minus 3abc, so you can write in this way, 3abc minus b cube upon a cube is the value of alpha cube plus beta cube. How you can remember this type of things? You can remember 3abc minus b cube upon a cube. If you remember, so this is very good for you. If you don't remember, so you can simplify in this way, but also you remember what is the formula of a plus b whole cube. ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ डिस्कस कर लें क्या? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं अगर आपसे नहीं लगते हैं तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं, क्वेश्चन को पिन कर दीजिए, उसका सलूशन आपको मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So question is, if x square plus x minus 2, x square plus x minus 2, and what is the, find the value of 1 by alpha minus 1 by beta, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं? अब इसके लिए बेटर ये है कि अगर देयर सम हम फाइंड आउट करेंगे तो एक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उससे बेटर है कि आप इसका जीरोज ही निकाल लो। अब जीरोज कैसे निकलेगा? सो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स को कॉमन करेंगे, x प्लस 2 एंड माइनस ये होगा, ठीक है, यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगा 1 एंड माइनस 2। इट मीन्स इफ अल्फा इज 1 सो बीटा विल बी व्हाट, माइनस 2।
तो वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर सीधा, यानी बीटा क्या है -2 हमने एज्यूम किया है, माइनस अल्फ़ा क्या है 1 हमने एज्यूम किया है, अपान इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो -3/-2, इट मीन्स 3/2 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? So in this ways, this is the last video and here we close the chapter polynomial. If you have any query, so you can comment in comment box. So this is the last video. ठीक, अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पिन करिए, उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी विल बी मूविंग इन द व्हाट नेक्स्ट चैप्टर। So what will be the next chapter? This is what we discuss in next video. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.